64 साल बाद अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जो 2 दिवसीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होना है, उसमें से 8 तारीख को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्मारक भवन में बैठकों का दौर चलेगा। उसके बाद ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं वो साबरमती नदी के किनारे बने हुए रिवर फ्रंट की तस्वीर है, जहां पे 9 तारीख को जो एआईसीसी के सदस्य हैं, जो अलग अलग जिला के अध्यक्षों के साथ बैठक होनी है, वो बैठक अहमदाबाद के इसी साबरमती रिवर फ्रंट पर यहाँ पे बैठकों का दौर चलेगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सीडब्ल्यूसी के सदस्य जगदीश भाई ठाकुर खुद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारियां, क्योंकि 8 और 9 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, और गुजरात कांग्रेस की बात करें तो पिछले लगभग 1 हफ्ते से तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आप खुद इसी स्थान पे मौजूद है जहां 9 तारीख को बैठक होनी है। बेलगांव में अध्यक्ष खड़गे साहब ने अनाउंस किया था कि हमारी अगली सीडब्ल्यूसी की बैठक गुजरात में करने जा रहे हैं और अप्रैल में करेंगे। तब से तैयारियां चालू हो रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी 100 साल पहले 1 साल के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और संविधान की 75वीं वर्षगांठ भी हम मनाने जा रहे हैं। जय बापू, जय सरदार, जय संविधान के नारे के साथ गुजरात में एक्सटेंडेंड सीडब्ल्यूसी की बैठक 8 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक शाहीबाग पे मिलेगी। उसके बाद गांधी आश्रम पे जाके प्रार्थना सभा होगी और 9 तारीख को पूरे देश के एआईसीसी मेंबर्स यहाँ एआईसीसी का अधिवेशन रहेगा। उसमें करीबन 2200 से अधिक एआईसीसी डेलीगेट्स, पूरे देश का नेतृत्व, मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, सीनियर हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे नेतागण ये अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि गुजरात में सरकार बनाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, कितना बूस्टर डोज इस अधिवेशन से मिल पाएगा? क्योंकि कुछ समय पहले राहुल गांधी का गुजरात में दौरा भी हो चुका है और अब ये अधिवेशन, चुनाव बहुत दूर है लेकिन अभी से ही कहीं ना कहीं तैयारियां कांग्रेस की दिखाई पड़ रही हैं। आपने लोकसभा में वो दृश्य देखा होगा तो आपको पता चलेगा। मोदी साहब की और भाजपा की आंख में आंख मिला के कहा था, अब की बार हम गुजरात में आपको हराने जा रहे हैं। उसके बाद जो वाकया बना, प्रदेश समिति पर पथराव हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिटा गया। उसी वक्त 2 दिन का सिर्फ टाइम था, राहुल गांधी खुद आए, हमारे कार्यालय पे पथराव हुआ, हमारे वर्करों को पीटा गया, जेल में डाला गया। ये भी एक मैसेज गया कि पूरे गुजरात के वर्करों के लीडरों के साथ राहुल जी और पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है, ये मैसेज गया। उसके बाद ये अधिवेशन होने जा रहा है। मैं मानता हूँ कि गुजरात में 27 की तैयारी का रोड मैप हम बनाने जा रहे हैं। 1 साल का हमारा रोड मैप क्या रहेगा, सरकार के सामने जो इश्यू हैं उसमें हमारी लड़त क्या रहेगी, ये पूरा वर्कआउट कर लिया है और पेपर वर्क करके धरातल पे हम काम करने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह से कांग्रेस को और सशक्त किया जाएगा इस 2 दिवसीय पूरे अधिवेशन के मार्फत? मैं मानता हूँ सीडब्ल्यूसी बैठक में पूरी चर्चा 1-2 ठहराव के लेके होगी। यहाँ पर ये राष्ट्रीय अधिवेशन एआईसीसी का है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होगी। राष्ट्रीय मुद्दों में हमें किन मुद्दों पे सरकार के सामने लड़ना है, हमारी विचारधारा के जो हमारे सवालात है उसको धरातल पे हमें कैसे ले जाना है। और गुजरात में जब ये अधिवेशन हो रहा है तो गुजरात का भी एक डेवलपमेंट, गुजरात कांग्रेस में आएगी तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, गुजरात के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये चीज़ें भी मैं मानता हूँ ये अधिवेशन में रहेगी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वारा अगले 1 साल का जो रोड मैप है वो कांग्रेस की तरफ से तैयार किया जाएगा। साथ ही में गुजरात में 2027 के जो विधानसभा चुनाव आने हैं उसके लिए भी कुछ अहम फैसले इस जो अधिवेशन है उसके द्वारा लिए जा सकते हैं। साथ ही में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों को और भी ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। और जिस प्रकार से तैयारियाँ मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तो 8 और 9 अप्रैल को ये अधिवेशन अहमदाबाद में होना है, जिसको लेकर गुजरात कांग्रेस की टीम तैयार है। अलग अलग
अलग कमेटियां बना दी गई हैं और हर कमेटी को अपनी जो जिम्मेदारी दी हुई है, सारे नेता उस जिम्मेदारियों में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।